हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉब वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मेथड ओवरलोडिंग हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावा में। तो मेथड ओवरलोडिंग एक बहुत अच्छा फीचर है जावा में। विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग हम अचीव कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता ही होगा कि क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब टू टेक मोर देन वन फॉर्म और टू बिहेव डिफरेंटली ऑन डिफरेंट इंस्टेंसेस। तो मेथड ओवरलोडिंग में आपको 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये है कि वी कैन क्रिएट मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम। इसका मतलब ये हो गया हम एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा मेथड क्रिएट कर सकते हैं जिनके नेम क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि एक से ज़्यादा नाम से हमने मेथड क्रिएट कर सकते हैं एक ही क्लास के अंदर। दूसरी बात का आपका ध्यान रखना है, आइदर द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट और द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हो गया जो आपने मेथड एक से ज़्यादा मेथड क्रिएट करे हैं सेम नेम से, उनमें क्या होना चाहिए, या तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यानी आर्ग्यूमेंट्स के टाइप क्या होने चाहिए, या तो डिफरेंट होने चाहिए, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो आपने ओवरलोडेड मेथड क्रिएट करे हैं उनके नंबर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंटली हो जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐड नाम से अगर एक से ज़्यादा मेथड क्रिएट करे हैं तो पहले वाले ऐड में मान लो 2 मेथड हैं, दूसरे वाले ऐड में 3 मेथड हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या तो डिफरेंट होने चाहिए या तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और बोथ कैन बी डिफरेंट, यानी कि दोनों भी आपके क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी डिफरेंट हो सकते हैं और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन दो बातों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा मेथड ओवरलोडिंग में कि हम एक से ज़्यादा मेथड क्रिएट कर सकते हैं हैविंग सेम नेम, बट क्या होना चाहिए, एक कंडीशन इसमें है कि या तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होने चाहिए या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होने चाहिए या तो दोनों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग को अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो अर्ली बाइंडिंग इसको क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि एट कंपाइल टाइम में ये बाइंड हो जाता है कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा रेफरेंस देख के। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मेन मेथड है, मेन भी मेथड है, क्या मेन मेथड ओवरलोड हो सकता है? हाँ, मेन मेथड भी ओवरलोड हो सकता है। तो मेन मेथड को कैसे ओवरलोड करना है मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए ये है कि मेन मेथड को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक मेथड है। तो अब चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं मेथड ओवरलोडिंग को। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, एक नोटपैड ओपन कर रखा और नोटपैड के अंदर मैंने टेस्ट क्लास बनाई है। टेस्ट क्लास के अंदर क्या है, मेन मेथड है। फ्रॉम मेन मेथड वी विल कॉल अ मेथड बिलोंग्स टू द डेमो क्लास। तो मेन मेथड के अंदर से हम मेथड्स को कॉल करेंगे जो डेमो क्लास के मेथड होंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले मैं मेथड क्रिएट कर रहा हूँ आपका वाइड ऐड नेम से, और इसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है इंट x और इंट y, और अब मैं इसके अंदर प्रिंट कराने जा रहा हूँ system डॉट आउट डॉट println। इसके अंदर प्रिंट करा देते हैं सम ऑफ इंट वैल्यूज़, यानी कि इंटीजर वैल्यूज़, क्योंकि हम इसमें इंट टाइप के आर्ग्यूमेंट पास करें। और इसमें सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, ये x प्लस वाई। तो डेमो क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट कर दिया है ऐड। अब सेम नेम से हम क्या कर रहे हैं, एक और मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐड मेथड है, ये भी ऐड मेथड है। तो पहला वाला कंडीशन तो हमने कर दिया है कि हम एक क्लास के अंदर, डेमो क्लास हमारी, इसी क्लास के अंदर हमने 2 मेथड क्रिएट कर रहे हैं विद द सेम नेम। और सेकंड पॉइंट क्या था, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होने चाहिए थे या तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट। और दोनों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 हैं, तो हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फ्लोट, इसका भी फ्लोट ले लिया हमने पहले आर्ग्यूमेंट का, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में भी हमने क्या ले लिया, फ्लोट ले लिया। तो ये अब मेथड ओवरलोडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बन गया है, क्योंकि डेमो क्लास है, डेमो क्लास के अंदर हमने ऐड मेथड क्रिएट कर रखा है। देखो एक ही क्लास के अंदर 2 मेथड हैं और दोनों मेथड के नाम क्या है, सेम है, जो कि क्या है, ऐड है। लेकिन इन दोनों मेथड के अंदर जो आर्ग्यूमेंट हैं वो डिफरेंट है। पहले वाले के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट हैं और वो भी किस टाइप के हैं, इंट टाइप के हैं, और दूसरे वाले के पास 2 आर्ग्यूमेंट हैं, वो किस टाइप के, फ्लोट टाइप के हैं। तो यहाँ तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तो क्या है, सेम है, 2, लेकिन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो पहले वाले के अंदर इंट है और दूसरे वाले के अंदर फ्लोट है। तो ये एक एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग का। अब इन मेथड को कैसे कॉल करना है मैं बताता हूँ। पहले आपको क्या क्रिएट करना है, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल OBJ हम क्रिएट कर रहे हैं, न्यू डेमो, एंड देन आई एम कॉलिंग OBJ डॉट एड, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 2.4 f इज फॉर फ्लोट, 3.5 f इज फॉर फ्लोट। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 2.3, 2.4 और 3.5 तो वो ट्रीट होगा एज अ डबल। तो जावा में हमें मेंशन करना पड़ता है फ्लोट वैल्यू के लिए एक्सप्लिसिटली बाय एडिंग दिस f, स्मॉल f और कैपिटल F। हम कैपिटल F भी यहाँ पे लगा सकते हैं या स्मॉल f भी लगा सकते हैं फ्लोट वैल्यू के लिए।
तो ये है obj डॉट, फिर मैं दूसरा मेथड कॉल कर रहा हूँ और इसमें मैंने पास करा 2 and 4। तो 2 और 4 बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, इन टाइप की वैल्यू है। चलिए अब इस मेथड को मैं क्या कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ। तो जावा के फोल्डर के अंदर कर लेते हैं, जावा प्रोग्राम नाम से फोल्डर है हमारे पास और टेस्ट डॉट जावा नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। एंड थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तब तक के लिए हम ये देखते हैं कि ये कंपाइल टाइम में ये हुआ क्या है। देखिए डेमो क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ओबीजे का टाइप क्या है, डेमो, और ओबीजे के पास रेफरेंस है डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट का, तो ओबीजे को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड मेथड को इन्वोक कर रहे हैं यूजिंग ओबीजे। तो ओबीजे का टाइप क्या है, डेमो। तो कंपाइलर क्या चेक करेगा कि ओबीजे किस टाइप का है, रेफरेंस टाइप का है डेमो। क्या डेमो क्लास के पास ऐड मेथड है, हाँ डेमो क्लास के पास ऐड मेथड है। अब हमने जो वैल्यू पास कर रखी है यहाँ पे 2 फ्लोट वैल्यू पास कर रखी है। तो अब कंपाइलर चेक करेगा कि यहाँ पे डेमो क्लास के पास क्या कोई ऐसा ऐड मेथड है जिसके पास 2 आर्ग्यूमेंट है, वो भी फ्लोट टाइप के हैं। तो ये चेक करेगा पहले ऐड मेथड को, तो पहले ऐड मेथड के पास 2 आर्ग्यूमेंट है लेकिन ये क्या है, इन टाइप के हैं। अब ये चेक करेगा कि डेमो क्लास के पास क्या कोई दूसरा मेथड है जिसके पास 2 आर्ग्यूमेंट है, फ्लोट टाइप के हैं, हाँ है। तो पहले वाले मेथड कॉल के लिए कौन सा वाला मेथड इन्वोक हो जाएगा, ये सेकंड वाला ऐड मेथड क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू ऐड होके आ जाएगी 2.4 प्लस 3.5 यानी कि 5.9। अब फिर हमने दूसरा मेथड कॉल इन्वोक करा है obj डॉट ऐड, और इसमें इंट वैल्यू पास कर रही है। तो अब यहाँ पे इसका मैचिंग मेथड है हमारे पास, पहला वाला मेथड है, क्योंकि इसके पास ऐड मेथड का नेम क्या है, ऐड, और इसके पास 2 आर्ग्यूमेंट हैं और वो भी क्या है, इन टाइप के हैं। तो दूसरे वाले मेथड कॉल के लिए ये वाला मेथड क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा। चलिए इसका रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेथड ओवरलोडिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब चलिए दूसरा कोई और मेथड कॉल करवाते हैं जिसके मैचिंग आर्ग्यूमेंट, डायरेक्ट मैचिंग आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ obj डॉट ऐड मेथड को कॉल करा यहाँ पे, और मैं पास कर रहा हूँ कैरेक्टर ए एंड कैरेक्टर बी। अब देखिए ऐड मेथड तो अवेलेबल है डेमो क्लास के पास, लेकिन डेमो क्लास के पास जो ऐड मेथड है उनके पास जो आर्ग्यूमेंट है या तो इन टाइप के हैं या तो फ्लोट टाइप के हैं। अब हमने जो मेथड इन्वोक करा है, अब ये थर्ड जो इन्वोकिंग स्टेटमेंट है, कॉलिंग स्टेटमेंट है, इसमें हमने कैर वैल्यू पास करी है। तो कंपाइलर डायरेक्टली इसको कंपाइल टाइम एरर एक्सेप्शन नहीं देगा। पहले जो कंपाइलर क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि डायरेक्ट मेथड मिल जाए, कि डेमो क्लास के पास कोई एक ऐसा ऐड मेथड होना चाहिए जिसके पास 2 आर्ग्यूमेंट है, वो भी कैर टाइप के हैं। चलो अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या करेगा, ये जो आपका कंपाइलर इंटरनली क्या करेगा, जो आपकी कैरेक्टर है जेवीएम क्या करेगा, ये जो आपने कैर वैल्यू प्रोवाइड करी है इनको नेक्स्ट हायर लेवल टाइप में क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और उसके बाद चेक करेगा कि मैचिंग मेथड अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने पास करा है कैर, तो कैर इंटरनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन टाइप में। तो नेक्स्ट कैर के बाद जो नेक्स्ट हायर लेवल टाइप होता है वो क्या होता है आपका, इन टाइप। और फिर ये कैर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कैर जो कैर टाइप है ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके इन टाइप में। तो ए की यूनिकोड वैल्यू होती है 97 और बी की यूनिकोड वैल्यू होती है 98। तो 97 और 98 वैल्यू पास होगी। और देखिए इस वाले मेथड के लिए जो हमने ये थर्ड मेथड कॉल कराई है और इसमें कैर वैल्यू पास करी है, तो ये कैर वैल्यू किस में प्रमोट होगी, इंट में। तो अब यहाँ पे इंट वाला मेथड क्या है हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, मैं दोबारा से इसे कंपाइल करता हूँ, ठीक है। और अब देखिए आउटपुट, देखिए इस बार 195 हमारा आउटपुट आ गया है, क्योंकि ये जो देखिए डायरेक्टली मैचिंग मेथड नहीं है हमारे पास ऐड जिसके पास कैर टाइप हो, लेकिन हमने कंपाइलर ने क्या करा है, इंटरनली ए और बी को प्रमोट कर दिया है किसमें, इन टाइप में, यानी कि ए की यूनिकोड वैल्यू और बी की यूनिकोड वैल्यू ऐड हो गई है, पास हो गई है। और ये ऐड मेथड जिसके पास इन टाइप के आर्ग्यूमेंट थे, ये वाला मेथड क्या हो गया, इन्वोक हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये। अगर आपका बाइट टाइप के आर्ग्यूमेंट है तो ये प्रमोट हो जाते हैं शॉर्ट में, और शॉर्ट टाइप का है तो ये प्रमोट हो जाता है इंट में, और अगर कैर टाइप है तो ये प्रमोट हो जाता है इंट में, जो कि हमारा केस है। तो हमने कैर टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करी थी आर्ग्यूमेंट, और कैर टाइप के डायरेक्ट मेथड नहीं था अवेलेबल, तो इंटरनली कैर किस में कन्वर्ट हो गया, इन टाइप में हो गया। और इंट किस में प्रमोट हो जाता है आपका, लॉन्ग में, और लॉन्ग किस में प्रमोट हो जाता है, फ्लोट में, और फ्लोट किस में प्रमोट हो जाता है हमारा, डबल में। लेकिन डबल का कोई हायर टाइप नहीं होता, तो डबल नेक्स्ट कोई प्रमोशन नहीं होता, डबल हायर टाइप है, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम इसमें पास करते हैं कोई नई वैल्यू, obj डॉट ऐड, और अब मैंने पास करा 200L एंड 300L, L इज फॉर लॉन्ग। तो अब देखिए अब क्या होगा,
लॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड कर दिया हमने। तो लॉन्ग वैल्यू के लिए डायरेक्ट मैचिंग मेथड तो अवेलेबल नहीं है। देखिए पहला जो ऐड मेथड है इसके पास इंट टाइप है और इंट टाइप छोटा होता है लॉन्ग से। इंट का साइज है 4 बाइट और लॉन्ग है 8 बाइट। तो लॉन्ग किस में प्रमोट हो जाएगा, फ्लोट में प्रमोट हो जाएगा, जो फ्लोट है। ठीक है, फ्लोट का इंटरनल आर्किटेक्चर ऐसा है कि फ्लोट टाइप बड़ा माना जाता है लॉन्ग टाइप से, साइज मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो लॉन्ग किस में हो गई, ये जो लॉन्ग वैल्यू है हमने ऐड मेथड तो कॉल इन्वोक करा है, लेकिन ऐड मेथड के अंदर हमने लॉन्ग टाइप की वैल्यू क्या कर दी है, पास कर दी है। तो इस वाले मेथड के लिए, इस वाली मेथड कॉल के लिए हमारे पास फ्लोट टाइप के आर्ग्यूमेंट वाला ऐड मेथड क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी लॉन्ग वैल्यू है ये किस में प्रमोट हो जाएगी, हमारी फ्लोट में। देखिए अगर हमारे पास लॉन्ग टाइप के आर्ग्यूमेंट है तो ये किस में प्रमोट हो जाते हैं, हमारे फ्लोट में। तो अब जो का आउटपुट आएगा इसके लिए ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है लॉन्ग टाइप की, जो हमारे पास वैल्यू है, इसके लिए जो मेथड इन्वोक होगा वो फ्लोट वाला मेथड क्या होगा, हमारा इन्वोक होगा। चलिए मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले वाले मेथड कॉल के लिए, हमारे लिए हमने फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करी थी, तो फ्लोट वाला मेथड क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। फिर दूसरे वाले मेथड के लिए, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट के लिए जब हमने इंटीजर वैल्यू पास कराई तो हमारे पास इंट वैल्यू वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ और आउटपुट क्या आया, 6। जब हमने थर्ड वाला मेथड कॉल इन्वोक करा तो हमने कैर वैल्यू प्रोवाइड करी थी, कैर वैल्यू किस में प्रमोट हो गई, इन टाइप में। और हमारा कौन सा वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ, इस वाली मेथड कॉल के लिए हमारा मेथड कॉल हुआ इन टाइप के आर्ग्यूमेंट वाला मेथड। अब हमने क्या पास कराई है, वैल्यू 100 है, 200L और 300L, ये लॉन्ग वैल्यू हमने प्रोवाइड करी है। तो लॉन्ग वैल्यू किस में प्रमोट होती है, हमारी फ्लोट टाइप में। तो इसके लिए फ्लोट वैल्यू वाला मेथड क्या हुआ है, हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरीके से हमारा मेथड कॉलिंग होती है जब हमारा मेथड ओवरलोड होता है। तो कंपाइलर क्या चेक करता है, आपका मेथड का सिग्नेचर, कि मेथड का नेम क्या है और मेथड के आर्ग्यूमेंट क्या हैं। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, मेथड नेम तो सेम होता है लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। अगर डायरेक्टली मैचिंग मेथड वाला मेथड अवेलेबल नहीं है क्लास के पास, तो पहले कंपाइलर ट्राई करता है कि जो आर्ग्यूमेंट पास करें हैं उनको प्रमोट करें नेक्स्ट हायर लेवल में, और वो पर्टिकुलर मेथड क्या हो, एग्जीक्यूट हो, और उसके बाद ही कंपाइल टाइम कोई एक्सेप्शन मिलता है। ठीक है, अब मैं एक और आपको कॉल कराता हूँ, obj.add मेथड को कॉल करा रहा हूँ और यहाँ से मैंने पास करा 2.3 और 4.5। 2.3 एंड 4.5 क्या है, हमारी डबल वैल्यू हैं। ठीक है, तो डबल वैल्यू को और इंट वैल्यू को स्पेसिफाई करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंट में वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, डबल वैल्यू। तो देखिए डबल वाले के लिए डायरेक्टली हमने ऐड मेथड को कॉल करा है और इसके अंदर डबल वैल्यू प्रोवाइड करी है। तो डबल वैल्यू प्रोवाइड करने वाले, डबल वैल्यू तो हमने प्रोवाइड कर दी है, लेकिन इस वाले हमारी डेमो क्लास के पास कोई भी ऐसा ऐड मेथड नहीं है जिसके पास 2 आर्ग्यूमेंट हो, वो भी डबल टाइप के हों। तो इस वाले स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा। आप देख सकते हैं कि डबल टाइप क्या है, हमारा हायर टाइप है, और ये आगे फर्दर किसी टाइप में क्या होता है, प्रमोट नहीं होता है। तो अब हमारे पास क्या आएगी, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि हम ऐसे ऐड मेथड को कॉल कर रहे हैं जिसमें हमने किस टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करी है, डबल टाइप की। और डबल टाइप वाला आर्ग्यूमेंट, ऐसा कोई ऐड मेथड नहीं है जिसके पास आर्ग्यूमेंट हो डबल टाइप के। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को। तो हमारे पास क्या एरर आया, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर ऐड डबल डबल। ठीक है, तो ये है हमारा मेथड ओवरलोडिंग, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आपका मेथड ओवरलोडिंग का। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर डायरेक्ट मैचिंग मेथड नहीं मिलता है तो पहले ट्राई करता है आपका कंपाइलर कि आपने जो आर्ग्यूमेंट पास करे हैं उनको नेक्स्ट हायर टाइप में क्या करें, प्रमोट करें, और उसके बाद उस पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट करें। अगर मैचिंग मेथड नहीं मिलता देन ओनली विल गेट कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो अगर ये मेथड आपको पसंद आया हो तो ये अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप जरूर इसको लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।